एक गरीब मजदूर था। दिन भर पसीना बहाकर शाम को मुश्किल से थोड़ी सी रोटियां और दाल खा था। उस दिन भी जब वो और उसका परिवार खाने बैठा तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, चेहरा थका हुआ, पेट भूख से चिपका हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, अगर थोड़ा सा दे सको तो अल्लाह तुम्हें बदला देगा। मजदूर के पास सिर्फ 3 रोटियां थी। उसने 2 बच्चों और बीवी की तरफ देखा। सबकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए आधी रोटी मुसाफिर को दे दी। बीवी ने फुसफुसाकर कहा, हम खुद भूखे रह जाएंगे। मजदूर ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भूख तो आज की है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा के लिए है। रात को जब सब सो गए तो अचानक दरवाजा खटखटाया। बाहर वही दुकानदार खड़ा था जिसके पास मजदूर दिन में काम करता था। उसने थैला पकड़ाते हुए कहा, आज तुमने मेरे काम में मदद की थी, ये थोड़ा सामान तुम्हारे लिए है। थैले में आटा, दाल और पैसे थे, इतना कि कई दिनों की जरूरत पूरी हो जाए। मजदूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू ही हर मखलूक को खाना खिलाने वाला है। मॉरल, किसी भूखे को खाना खिलाना अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। एक गरीब मजदूर था। दिन भर पसीना बहाकर शाम को मुश्किल से थोड़ी सी रोटियां और दाल खा था। उस दिन भी जब वो और उसका परिवार खाने बैठा तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, चेहरा थका हुआ, पेट भूख से चिपका हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, अगर थोड़ा सा दे सको तो अल्लाह तुम्हें बदला देगा। मजदूर के पास सिर्फ 3 रोटियां थी। उसने 2 बच्चों और बीवी की तरफ देखा। सबकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए आधी रोटी मुसाफिर को दे दी। बीवी ने फुसफुसाकर कहा, हम खुद भूखे रह जाएंगे। मजदूर ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भूख तो आज की है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा के लिए है। रात को जब सब सो गए तो अचानक दरवाजा खटखटाया। बाहर वही दुकानदार खड़ा था जिसके पास मजदूर दिन में काम करता था। उसने थैला पकड़ाते हुए कहा, आज तुमने मेरे काम में मदद की थी, ये थोड़ा सामान तुम्हारे लिए है। थैले में आटा, दाल और पैसे थे, इतना कि कई दिनों की जरूरत पूरी हो जाए। मजदूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू ही हर मखलूक को खाना खिलाने वाला है। मॉरल, किसी भूखे को खाना खिलाना अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। एक गरीब मजदूर था। दिन भर पसीना बहाकर शाम को मुश्किल से थोड़ी सी रोटियां और दाल खा था। उस दिन भी जब वो और उसका परिवार खाने बैठा तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, चेहरा थका हुआ, पेट भूख से चिपका हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, अगर थोड़ा सा दे सको तो अल्लाह तुम्हें बदला देगा। मजदूर के पास सिर्फ 3 रोटियां थी। उसने 2 बच्चों और बीवी की तरफ देखा। सबकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए आधी रोटी मुसाफिर को दे दी। बीवी ने फुसफुसाकर कहा, हम खुद भूखे रह जाएंगे। मजदूर ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भूख तो आज की है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा के लिए है। रात को जब सब सो गए तो अचानक दरवाजा खटखटाया। बाहर वही दुकानदार खड़ा था जिसके पास मजदूर दिन में काम करता था। उसने थैला पकड़ाते हुए कहा, आज तुमने मेरे काम में मदद की थी, ये थोड़ा सामान तुम्हारे लिए है। थैले में आटा, दाल और पैसे थे, इतना कि कई दिनों की जरूरत पूरी हो जाए। मजदूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू ही हर मखलूक को खाना खिलाने वाला है। मॉरल, किसी भूखे को खाना खिलाना अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। एक गरीब मजदूर था। दिन भर पसीना बहाकर शाम को मुश्किल से थोड़ी सी रोटियां और दाल खा था। उस दिन भी जब वो और उसका परिवार खाने बैठा तभी दरवाजे